आज स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और सदस्य मौजूद रहे। वहीं मीडिया से भी अधिकारियों ने रूबरू होकर चुनाव के संबंध में तमाम जानकारियां साझा की। इस मौके पर प्रभारी कलेक्टर एसडीएम वृंदावन सिंह, एसपी मोनिका शुक्ला सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। चुनावी प्रक्रिया 30 मई से प्रारंभ होगी, जिसमें तीनों चरणों के नामांकन फॉर्म एक साथ जमा किए जाएंगे। 6 जून नामांकन की आखिरी तारीख तय की गई है। एसपी मोनिका शुक्ला ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जो जल्द ही थानों में जमा कराने को कहा गया है। चुनाव में किसी प्रकार की उपद्रव होने की आशंका के बीच जिले में 26 नई गुंडा फाइल तैयार की गई है, जिन्हें समझाइश दी जा रही है। उन पर सतत निगरानी रखने के लिए भी कहा गया है। बता दें कि विदिशा जिले में पहले चरण में 26 जून को मतदान, दूसरे चरण में 1 जुलाई और तीसरे चरण के लिए 8 जुलाई तारीख तय की गई है। जिला ब्यूरो चीफ अनिल शर्मा की रिपोर्ट। नॉमिनेशन आपका शेड्यूल आपको पता है 30 मई से स्टार्ट हो रहा है और 6 मई तक हमारे नामांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख है। वही है जो आयोग ने किया है। तीनों चरणों के लिए 7 विकास खंडों के एक साथ नॉमिनेशन स्टार्ट होना। जो मतदान है इस शेड्यूल में डला हुआ है। विदिशा बासौदा में पहले चरण में आ रहा है, वो मतदान 25 जून को होगा। नटेरन सिरौंज में मतदान 1 जुलाई को होना है। गैरसपुर करवाई जो तीसरे चरण में है वो 8 जुलाई को उसका मतदान होगा। आयोग जैसे ही कार्यक्रम जारी कर देता है, सबको विदित है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील ऑटोमेटिकली हो जाती है। कल जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के अधिकारियों की बैठक में और रिटर्निंग ऑफिसर की बीसी में जिले के सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया है। आपको सभी को आज अनुरोध कर रहे हैं कि कल से ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है जिले में। लेकिन 2 चीज़ें स्पष्ट हैं कि अभी जो आदर्श आचार संहिता है वो सभी ग्राम पंचायतों में है और नगरपालिक क्षेत्र हैं। नगरपालिका तीनों विदिशा, बासौदा, सिरौंज, उसके अतिरिक्त नगर परिषद शमशाबाद, कुरवाई और लटेरी जनपद और जिला पंचायत सदस्यों के मतदान कागज से होगा और मत कहीं ईवीएम हम पंचायत में उपयोग नहीं करेंगे। ठीक उसी प्रकार से वर्धित रहेगा और जैसे मैंने पहले बताया, शिलान्यास या उद्घाटन कभी भी नहीं किया जाएगा। ऐसे पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत किसी योजना का नवीन नागरिक सुविधाओं या सेवाओं का भले ही उनका निर्माण राज्य सरकार या संबंधित पंचायत। मतदान का समय सुबह 7 बजे से 3 बजे तक है। प्रतिबंधात्मक आदेश जितने जारी किए एक प्रति हमने राजनीतिक दलों को दे दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में हमने उपलब्ध करा दी पीआर साहब को, वो सभी मीडिया कर्मियों को उपलब्ध करा देंगे और आज हम उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। मतदान दल जो हमारे बनाए जाएंगे उसमें ध्यान हम ये रखेंगे कि वो मतदान कर्मी जिस विकास खंड में चुनाव कराने जा रहा है उस विकास खंड का मतदाता नहीं होना चाहिए, उसका पदस्थी नहीं होना चाहिए और वह उस स्थान का मूल निवासी भी नहीं होना चाहिए इस विकास खंड का। ये तीनों चीज़ हम चेक करके हम ड्यूटी लगाएंगे। एक बड़ा भ्रम होता है नॉमिनेशन के दौरान अभ्यर्थी का। कल राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है और निर्वाचन आयोग जब कार्यक्रम जारी कर देता है उसके पश्चात हमको स्टैंडिंग कमेटी की बैठक और मीडिया कर्मियों से चर्चा करनी होती है। कल हमारी शाम को भी वीसी थी तो वो आज उसकी बैठकें हमने आज की हैं और आज बैठक आयोजित करके हमने निर्वाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को नॉमिनेशन से लेकर के मतगणना तक के बारे में चर्चा की है सबसे, और विशेष तौर से आदर्श आचार संहिता के संबंध में समझाया है कि वो क्या होगी, कैसे उसका पालन करना है और अगर नहीं करते तो क्या होगा। सर, कितने चरण में विदिशा के चुनाव होंगे? विदिशा में 3 चरणों में चुनाव होगा। जिलाधीश महोदय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें जो भी लाइसेंसी अधिकार हैं उनका लाइसेंस का निलंबन हो गया है। तो सभी लोगों से मेरी अपील है कि अपने निकटस्थ थाने में अपने लाइसेंसी हथियार जमा करा दें। थानों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने वाहन चेकिंग भी शुरू कर दी है। किसी प्रकार का हूटर, कोई भी बत्ती जिसके लिए आप प्राधिकृत नहीं है वो अपने वाहन पे नहीं लगाएंगे। जो आपकी वाहन की रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उस पर किसी भी प्रकार का पदेन नाम भी नहीं होना चाहिए, तो कृपया स्वयं में भी हटा लें और पुलिस की लगातार चेकिंग जारी रहेगी। इसके साथ साथ माइनर एक्ट पर भी
अवैध अगर कहीं शराब बिकती है उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे, और जो विभिन्न बूथ हैं जिन जिन गांव में चुनाव होना है उनमें भी लगातार कार्रवाई करेगी, और गुंडों के विरोध भी इसमें हम विशेष अभियान चला रहे हैं। अभी तक हमने पिछले 3 दिन में 26 नई गुंडा फाइल बनाई हैं, और गुंडों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि आगामी चुनाव शांति से संपन्न हो सके, और समस्त पुलिस विभाग इसके लिए कटिबद्ध है। कई देखने में आता है कि कई शासकीय भवनों में चुनाव प्रचार की पोस्टर या बैनर लगे होते हैं, यह भी नियम में नहीं है, और यह भी किसी तरह से पाया जाएगा तो प्रथम तो उसको हटाएंगे, और इसमें अपराध भी दर्ज किया जा सकता है संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत। जिले में कितने शस्त्र हैं? जिले में 4602 लाइसेंसी शस्त्र हैं। संवेदन और अति संवेदन क्षेत्रों में पुलिस की और क्या अलग से व्यवस्था रहेगी? जो संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उसमें अभी हम इस संडे को और मंडे को जो गांव के क्षेत्र हैं इसमें पेट्रोलिंग करवा रहे हैं, और फोर्स वहाँ ज़्यादा लगता है। कार्रवाई होगी, और हम एक और चीज़ कर रहे हैं कि गांव में हम थाना प्रभारी के और उनके बीट प्रभारी के जो शासकीय मोबाइल नंबर है वो बड़े बड़े गांव में हम किसी एक सार्वजनिक स्थल पे लगा देंगे, जिससे कोई इस प्रकार की आपको लगता है कोई शिकायत है तो त्वरित कर सके।